हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स। वी गेट ए रोम्बस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस। तो जो हमारे पास सभी साइड्स होती हैं एक रोम्बस की वो इक्वल होती हैं, आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अगर एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लें तो लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो इसे हम ए बी सी डी मानेंगे। तो यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पर अगर हम डायगनल्स को ज्वाइन करें इस तरह से कि एक डायगनल तो ए सी है और एक डायगनल यहाँ पर बी डी है, तो यहाँ पर ये दो हमारे पास क्या हैं, डायगनल्स हैं। अब यहाँ से अगर हम मिड पॉइंट ले लें कि ए बी का हम मिड पॉइंट ले लेते हैं पी, बी सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं क्यू, सी डी का मिड पॉइंट ले लेते हैं आर और ए डी का मिड पॉइंट ले लेते हैं एस। अब इन्हें अगर हम ज्वाइन कर दें, पी को क्यू से, आर को एस से, एस को आर को क्यू से एक्चुअली, और अब एस को आर से, इसी तरह पी को एस से। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें बताना है कि पी क्यू आर एस ये रोम्बस है या नहीं, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक थ्योरम होती है, वो होती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, लेट सपोज ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, तो इसमें अगर एक्स वाई का मिड पॉइंट है हमारे पास एल और वाई जेड का मिड पॉइंट है एम, तो अगर हम एल एम को ज्वाइन करें तो हमारे पास एल एम जो होगी ये क्या होगी, पैरेलल होगी वाई जेड के, और एल एम जो है ये इक्वल होगी हाफ ऑफ वाई जेड के। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आता है कंक्लूजन। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास पी और क्यू क्या है, ये मिड, हमने ए बी और बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ड्रॉ किए हैं। तो हमारे पास पी क्यू क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी ए सी के, और पी क्यू इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के। इसी तरह अब अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा कि इसमें भी हमने एस और आर जो है ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ड्रॉ किया है। तो एस आर क्या है, ये पैरेलल होगी हमारे पास ए सी के, और यहाँ से हमारे पास एस आर जो है ये इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के। तो अब अगर हम देखें तो पहले हमारे पास पी क्यू इक्वल आया था हाफ ऑफ ए सी के, और अब इक्वल आया है एस आर हाफ ऑफ ए सी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू इक्वल है एस आर के। तो हमारे पास क्या आया, पी क्यू इक्वल है एस आर के, और हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पर पी क्यू क्या है, पैरेलल है ए सी के, और एस आर भी पैरेलल है ए सी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि एस आर पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारे पास पैरेलल है एस आर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी। तो हम क्या कहेंगे कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए डी जो है ये इक्वल होगी बी सी के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ए डी इक्वल होगी हाफ ऑफ बी सी के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए डी का मिड पॉइंट क्या है एस, और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एस और क्यू मिड पॉइंट हैं ए डी और बी सी के, तो हमारे पास हाफ ऑफ ए डी क्या होगा, ए एस। तो इसे हम ए एस लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, ये होगा हमारे पास बी क्यू। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी क्यू, ये दोनों इक्वल होंगी। अब अगर हम ट्राइंगल्स कंसीडर करें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए पी एस, ट्रायंगल ए पी एस और ट्रायंगल बी पी क्यू में हमारे पास क्या होगा कि ए पी इक्वल होगी बी पी के।
ए पी इक्वल होगी बी पी के, बिकॉज पी क्या है, पी जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है हमारे पास ए बी का, तो इसलिए हमारे पास ए पी और बी पी इक्वल होंगे ये दोनों। अब यहाँ से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एंगल पी ए एस जो है ये इक्वल होगा एंगल पी बी क्यू के, बिकॉज हमारे पास हर एक एंगल जो वर्टेक्स एंगल जो होता है रेक्टेंगल में वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होंगे, इसलिए इक्वल होंगे। अब ए एस जो है, जैसा कि हमने देखा था कि ए एस बी क्यू के इक्वल आया था अभी हमारे पास यहाँ पर, तो ए एस बी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी पी क्यू के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो पी एस क्या होगी, ये इक्वल हो जाएगी पी क्यू के बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। और हमारे पास जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास अभी क्या आया था यहाँ पर पैरेललोग्राम में, पी क्यू इक्वल था एस आर के, और अब क्या आया है, पी क्यू इक्वल आया है पी एस के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास आर एस जो है, या फिर ये जो एस आर था इसे हम आर एस लिख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर एस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, बिकॉज यहाँ पर पी क्यू एस आर के इक्वल है, तो इसे हम आर एस लिख सकते हैं बिकॉज सेम ही है दोनों हमारे पास लाइन्स। अब यहाँ पर क्या है, पी एस इक्वल पी क्यू, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ से कि, और हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू किसके इक्वल होगा, यहाँ पर पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास पी क्यू इक्वल है आर एस के, पी क्यू इक्वल है क्यू आर के। तो हमारे पास जो दो एडजेसेंट साइड्स हो गई यहाँ पर वो इक्वल हो गई हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो हमारे पास बेसिकली पी क्यू किसके इक्वल आई है, क्यू आर के, क्यू आर इक्वल है आर एस के, आर एस अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पी क्यू इक्वल किसके है, पी एस के भी इक्वल है। तो ये सभी साइड्स जब इक्वल हैं तो हम जानते हैं कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो बताना था वो ये बताना था कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन थी कि जो जब हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें रोम्बस मिलेगा। तो हम देख सकते हैं पी क्यू आर एस क्या थे, हमारे पास मिड पॉइंट थे रेक्टेंगल के, तो जब हमने इन्हें ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला है, रोम्बस मिला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।